चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भेदभाव एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो सदियों से मानव समाज को त्रस्त करती आ रही है। विराम यह तब होता है जब किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनके लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, यौन रुझान, विकलांगता, या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर अनुचित व्यवहार किया जाता है। विराम भेदभाव केवल एक व्यक्तिगत अन्याय नहीं है, बल्कि यह समाज में विभाजन, असमानता और संघर्ष को भी बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्तियों और समुदायों का विकास अवरुद्ध होता है। विराम इस निबंध में, हम भेदभाव के विभिन्न रूपों, उनके कारणों, प्रभावों और इसे समाप्त करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विराम भेदभाव कई रूपों में प्रकट हो सकता है। विराम भारत जैसे देशों में जातिगत भेदभाव एक गहरी जड़ जमाई हुई समस्या है। विराम दलितों और अन्य निचली जातियों के लोगों को अक्सर शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक अवसरों से वंचित रखा जाता है। विराम यह भेदभाव उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। विराम इसी तरह, लिंग आधारित भेदभाव में महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में कमतर आंका जाता है और उन्हें शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व की भूमिकाओं में समान अवसर नहीं मिलते। विराम वेतन में असमानता, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और घरेलू हिंसा भी लिंग आधारित भेदभाव के ही उदाहरण है। विराम पैरा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच धार्मिक भेदभाव तब होता है जब एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों की तुलना में बेहतर या बदतर माना जाता है। विराम यह अक्सर धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता और अज्ञानता से उपजा है, जिससे सामाजिक अशांति और संघर्ष पैदा होते हैं। विराम रंग या जातीयता के आधार पर भेदभाव, जिसे नस्लीय भेदभाव भी कहते हैं, इतिहास में कई गंभीर संघर्षों का कारण रहा है। विराम अश्वेत लोगों के खिलाफ भेदभाव, जो गुलामी और रंग भेद के रूप में प्रकट हुआ, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है। विराम पैरा विकलांगता आधारित भेदभाव में विकलांग व्यक्तियों को अक्सर समाज में पूर्ण भागीदारी से बाहर रखा जाता है। विराम उन्हें शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच और सामाजिक गतिविधियों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी गरिमा और स्वतंत्रता प्रभावित होती है। विराम कभी कभी, लोगों को उनके क्षेत्र या भाषा के आधार भी क्षेत्रीय और भाषाई भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विराम यह विशेष रूप से उन देशों में होता है जहां विभिन्न भाषाई या क्षेत्रीय समूह सह अस्तित्व में हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतोष और तनाव पैदा होता है। विराम भेदभाव के कई जटिल कारण हैं। विराम अक्सर लोग उन लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं जिन्हें वे नहीं समझते हैं। विराम अज्ञानता और रूढ़िवादिता का जन्म देती है, जिससे लोगों को उनकी व्यक्तिगत खूबियों के बजाय उनके समूह की सामान्य विशेषताओं के आधार पर आंका जाता है। विराम सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी अक्सर भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। विराम जब कुछ समूह आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो उन्हें आसानी से आशाई पर धकेला जा सकता है और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा सकता है। विराम पैरा समाज में शक्ति की संरचनाएं भी भेदभाव का एक कारण बनती है। सत्ता के पदों पर बैठे लोग अक्सर अपने पूर्वाग्रहों को लागू कर सकते हैं, जिससे कुछ समूहों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां और प्रथाएं विकसित होती हैं। विराम यह अक्सर ऐतिहासिक रूप से स्थापित शक्ति संरचनाओं का
परिणाम होता है विराम। कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास विशेष रूप से जब उनकी गलत व्याख्या की जाती है तो वे भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं विराम। उदाहरण के लिए कुछ परंपराएं महिलाओं या कुछ जातियों को निम्न मानती हैं विराम। लोग कभी कभी उन लोगों से डरते हैं या उन्हें असुरक्षित महसूस करते हैं जो उनसे अलग हैं विराम। यह डर और असुरक्षा अक्सर घृणा और भेदभाव में बदल जाता है कौमा खासकर जब आर्थिक या सामाजिक दबाव बढ़ जाता है विराम। अनंत कुछ राजनेता और समूह अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से भेदभाव को बढ़ावा देते हैं विराम। वे विभाजनकारी बयानबाजी का उपयोग करते हैं और एक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं ताकि वे वोट हासिल कर सकें या अपनी सत्ता बनाए रख सकें विराम पैरा। भेदभाव के दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव होते हैं जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर महसूस किए जाते हैं विराम। भेदभाव का शिकार होने वाले व्यक्तियों को अक्सर मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे चिंता अवसाद आत्मसम्मान में कमी और अलगाव की भावना का अनुभव होता है विराम। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है विराम। आर्थिक प्रभाव के रूप में भेदभाव अक्सर शिक्षा रोजगार और आर्थिक अवसरों तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है विराम। यह आशय पर पड़े समूहों के लिए गरीबी को बढ़ावा देता है और समाज की समग्र आर्थिक उत्पादकता को कम करता है क्योंकि प्रतिभा और क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता विराम। भेदभाव समाज में सामाजिक विभाजन और अविश्वास पैदा करता है विराम। यह विभिन्न समूहों के बीच तनाव और संघर्ष को जन्म देता है जिससे सामाजिक सामंजस्य कमजोर होता है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संभावना कम हो जाती है विराम। शिक्षा पर प्रभाव के कारण कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती विराम। यह उन्हें भविष्य में बेहतर अवसरों से वंचित करता है और गरीबी के चक्र को बनाए रखता है विराम। भेदभावपूर्ण व्यवहार स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है जिससे आशय पर पड़े समूहों के लिए स्वास्थ्य परिणामों में असमानताएं पैदा होती है विराम। तनाव और हिंसा भी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं विराम पैरा। भेदभाव मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन है जिसमें समानता गरिमा और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है विराम। यह व्यक्तियों को उनके पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने से रोकता है विराम। अनंत भेदभाव एक स्वस्थ लोकतंत्र पर प्रभाव डालता है जहां सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए विराम। यह राजनीतिक भागीदारी को सीमित करता है और कुछ समूहों को आशय पर धकेलता है विराम। भेदभाव एक जटिल समस्या है जिसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है विराम। शिक्षा और जागरूकता भेदभाव को समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है विराम। लोगों को विभिन्न संस्कृतियों धर्मों और जीवन शैलियों के बारे में शिक्षित करना पूर्वाग्रहों को तोड़ने में मदद करता है विराम। स्कूलों में समावेशी शिक्षा और विविधता के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए विराम। कानूनी सुधार और परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है भेदभाव विरोधी कानून बनाना और उनका प्रभावी ढंग से परिवर्तन करना महत्वपूर्ण है विराम समाप्त।